जय मसीह मेरे प्रिय बच्चे। अगर 14 अगस्त शुक्रवार इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो लंबे समय से रुका हुआ है, कोई प्रार्थना जिसका उत्तर नहीं मिला, कोई रास्ता जो बार बार बंद हो रहा है, कोई रिश्ता जो तुम्हारे हाथ से निकल गया, या भविष्य को लेकर ऐसा डर जिसे तुम किसी से कह भी नहीं पा रहे, तो आज इस संदेश को केवल एक कहानी समझकर मत सुनना, क्योंकि हो सकता है जिस जगह तुम्हें खामोशी दिखाई दे रही है वहीं परमेश्वर चुपचाप काम कर रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा। तुम जिस दरवाजे को बंद देखकर रो रहे हो सकता है उसी दरवाजे के बंद होने से मैं तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा हूं। जिस देरी को तुम अपनी हार समझ रहे हो सकता है वही देरी तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रही हो जिसे तुम अभी संभाल नहीं सकते। और जिस रात को तुम बहुत लंबी समझ रहे हो सकता है उसकी सुबह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक करीब हो। आज से शुरू होने वाली इस यात्रा में तुम सुनोगे कि कैसे एक इंसान ने सब कुछ रुक जाने के बाद भी परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। तुम सुनोगे कि कैसे बंद दरवाजों के बीच परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसे वह अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रहा था। तुम यह भी जानोगे कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती और हर खामोशी का अर्थ यह नहीं होता कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इस कहानी के हर भाग में परमेश्वर का संदेश तुम्हें बाइबल के वचनों के माध्यम से मिलेगा, और हर भाग के अंत में हम प्रार्थना में अपने हृदय को उनके सामने रखेंगे। इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि हो सकता है अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी परिस्थिति ना बदली हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति को देखने वाली तुम्हारी आंखें जरूर बदल जाएं, और शायद वहीं से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो। जब रास्ते रुक गए मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हो, फिर भी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। तुम प्रार्थना करते हो, इंतजार करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जिस दरवाजे के खुलने की उम्मीद करते हो वो बार बार बंद हो जाता है। तुम सोचते हो, प्रभु आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इन सवालों से अनजान नहीं हूं। मैंने तुम्हारी वह बेचैनी देखी है जिसे तुमने मुस्कुराहट के पीछे छिपाया है। मैंने वो रातें देखी हैं जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने कमरे में अकेले बैठकर मेरे सामने अपने मन की सारी बातें रख दी। तुम्हें लगा कि शायद कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूं। तुम्हारे शब्दों से पहले मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं, और आज मैं तुम्हें सबसे पहले यह समझाना चाहता हूं। रुक जाना हमेशा समाप्त हो जाना नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम केवल सामने का रास्ता देखते हो, मैं उस रास्ते के अंत को भी देखता हूं। तुम केवल उस अवसर को देखते हो जिसे तुम खोना नहीं चाहते। मैं यह देखता हूं कि वह अवसर तुम्हें कहां लेकर जाता। इसलिए जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो तुरंत यह मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज से बचा रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं सकते। बाइबल कहती है, मनुष्य का हृदय अपनी चाल चलता है, परंतु संदेश ही उसके कदमों को दृढ़ करता है। मेरे बच्चे, तुम योजनाएं बनाते हो और यह गलत नहीं है। सपने देखो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की इच्छा रखो, लेकिन अपनी पूरी आशा केवल अपनी योजनाओं पर मत रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता अच्छा है। लेकिन मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हारी योजना बदलकर मेरी योजना शुरू होती है, और उस समय तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन कुछ समय बाद तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, अगर उस समय वह दरवाजा खुल गया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आएंगे जिन्हें तुम उस समय समझ नहीं पाओगे। इसलिए हर परिस्थिति का अर्थ उसी क्षण समझने की कोशिश मत करो। कभी कभी विश्वास का अर्थ यही होता है कि तुम बिना पूरी तस्वीर देखे भी मेरा हाथ पकड़े रहो। तुम्हें केवल इतना जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। बाइबल यह भी कहती है, तू अपने संपूर्ण मन से संदेश पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी समझ सीमित है, लेकिन मेरा ज्ञान असीमित है। तुम आज देखते हो, मैं आने वाला कल देखता हूं। तुम परिस्थिति देखते हो, मैं उद्देश्य देखता हूं। तुम देरी देखते हो, मैं तैयारी देखता हूं। इसलिए आज उस बोझ को मेरे हाथों में रख दो जिसे तुम इतने समय से स्वयं उठाए हुए हो। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर आज ही नहीं चाहिए। तुम्हें हर बंद दरवाजे को खोलना भी नहीं है। तुम्हें केवल विश्वास के साथ अगला कदम उठाना है। और याद रखो, जब मैं किसी रास्ते को बंद करता हूं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। इसका अर्थ हो सकता है कि मैं तुम्हें सही रास्ते की ओर मोड़ रहा हूं।
प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की उन सभी परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपता हूं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जहां रास्ते बंद हैं, वहां मुझे घबराने के बजाय आप पर भरोसा करना सिखाइए। मेरी अधीरता को धैर्य में बदल दीजिए और मेरे डर को विश्वास में बदल दीजिए। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। जब मेरी योजनाएं पूरी ना हो, तब भी मेरा विश्वास कमजोर ना होने दे। मेरे कदमों को सही दिशा में ले चलिए और मुझे उन रास्तों से बचाइए जो मेरे लिए सही नहीं है। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमने केवल शुरुआत सुनी है। अभी तुम्हें यह जानना बाकी है कि कुछ दरवाजे बंद होने के पीछे मेरी कौन सी योजना छिपी होती है। क्योंकि अगली बार जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिस जगह तुम्हें अंत दिखाई देता है, वहीं से मैं एक नया रास्ता शुरू कर सकता हूं। बंद दरवाजे के पीछे मेरी योजना। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया था कि हर बंद दरवाजा तुम्हारी हार नहीं होता। आज मैं तुम्हें उसी बात को और गहराई से समझाना चाहता हूं, क्योंकि कई बार तुम जिस चीज के लिए सबसे अधिक प्रार्थना करते हो, उसी चीज में सबसे अधिक देरी होती है। तुम कहते हो, प्रभु मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब और कितना इंतजार। और जब कोई उत्तर दिखाई नहीं देता, तो तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, शायद परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनना बंद कर दिया है। मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचना। तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं खोजती, वो सीधे मेरे सामने आती है। तुम्हारी आवाज धीमी हो सकती है, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति कमजोर नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वह छोटी नहीं है। कभी कभी तुम केवल इतना कह पाते हो, प्रभु मेरी सहायता करो, और मैं उस छोटे से वाक्य में तुम्हारे पूरे हृदय की आवाज सुनता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, प्रार्थना सुनना और तुरंत वही देना जो तुम चाहते हो, इन दोनों में अंतर है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर उत्तर देता हूं। तुम आज की परेशानी से उत्तर चाहते हो, मैं आने वाले वर्षों को देखकर निर्णय करता हूं। इसीलिए कभी कभी मेरा उत्तर तुरंत नहीं आता। बाइबल कहती है, जो संदेश की बाट जो होते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की ना उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, देखो, यहां केवल इंतजार करने की बात नहीं है, यहां इंतजार करते हुए नया बल प्राप्त करने की बात है। तुम सोचते हो कि प्रतीक्षा तुम्हारा समय ले रही है, लेकिन मैं उसी प्रतीक्षा में तुम्हें तैयार कर रहा हूं। यदि तुम किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हो और वह तुम्हें आज मिल जाए, तो आशीष भी तुम्हारे लिए बोझ बन सकती है। इसीलिए मैं पहले तुम्हें मजबूत करता हूं, तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा करता हूं, तुम्हारे निर्णयों को परिपक्व करता हूं, तुम्हें लोगों पर नहीं मुझ पर निर्भर करना सिखाता हूं, और फिर जब सही समय आता है, तो तुम उस आशीष को संभालने के योग्य हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम केवल दरवाजा खुलने की प्रार्थना मत करो, यह भी प्रार्थना करो, प्रभु जब वह दरवाजा खुले, तब मुझे उसके लिए तैयार भी रखना। क्योंकि कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। बाइबल यह भी कहती है, क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने के लिए है, वो अंत में पूरी होगी और झूठ ना ठहरेगी। यदि देर भी हो, तो उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, उसमें देर ना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है देर हो रही है, लेकिन मेरे लिए सही समय कभी देर से नहीं आता। तुम्हारी घड़ी और मेरा समय अलग हो सकता है। तुम कहते हो अभी चाहिए, मैं कहता हूं सही समय पर, और विश्वास इसी जगह पर परखा जाता है। जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, तब विश्वास करना आसान है। लेकिन जब कुछ दिखाई नहीं देता और फिर भी तुम कहते हो, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, तब तुम्हारा विश्वास गहरा होता है। इसलिए इस मौसम से भागो मत, इसे केवल परेशानी का मौसम मत समझो। हो सकता है यही वह मौसम हो जिसमें मैं तुम्हें उस अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहा हूं जिसकी तुमने प्रार्थना की है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो, उसके पीछे मेरी दृष्टि है। जिस चीज के लिए तुम इंतजार कर रहे हो, उसके पीछे मेरा समय है। और जिस रास्ते को तुम नहीं समझ पा रहे, उसके आगे मेरा हाथ है। इसलिए आज अपने मन को शांत करो। तुम्हें अभी सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। प्रार्थना, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपनी प्रतीक्षा आपके हाथों में रखता हूं। जहां मुझे लगता है कि देर हो रही है, वहां मुझे विश्वास दीजिए। जहां मेरा मन अधीर होता है, वहां मुझे धैर्य दीजिए। मुझे यह समझने की बुद्धि दीजिए कि आपका समय मेरे समय से बेहतर है। मेरे भीतर वह सामर्थ्य पैदा कीजिए जो आने वाली जिम्मेदारियों और आशीषों को संभाल सके। जब मुझे कुछ दिखाई ना दे, तब भी मुझे विश्वास रहे कि आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। मेरी प्रार्थनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए
और मुझे हर परिस्थिति में आपके साथ बने रहने की कृपा दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अभी कहानी का एक और गहरा हिस्सा बाकी है, क्योंकि जब प्रतीक्षा लंबी हो जाती है तब केवल समय ही तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, तुम्हारे मन के भीतर उठने वाले संदेह भी तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है तब तुम्हें क्या करना है। जब विश्वास कमजोर पड़ने लगे, मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुमसे कहा था कि प्रतीक्षा के समय तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। आज मैं तुम्हें उसी परीक्षा के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इंतजार करना तब आसान होता है जब तुम्हें पता हो कि अंत में क्या होने वाला है। लेकिन जब तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, जब परिस्थितियां बदलने के बजाय और कठिन होती दिखाई देती हैं, तब तुम्हारे मन में प्रश्न उठने लगते हैं। क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ है? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या मेरे लिए भी कभी कुछ अच्छा होगा? मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हारे मन में ऐसे प्रश्न आए हैं तो अपने आप को दोष मत देना। सवाल आ जाना विश्वास की हार नहीं है, लेकिन सवालों के बीच भी मेरा हाथ पकड़कर खड़े रहना विश्वास की गहराई है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। मैं यह कहता हूं कि डर के बीच भी तुम मेरी ओर देख सकते हो। तुम्हें हर परिस्थिति को अपने बल से संभालने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास उत्तर नहीं हो तब भी मेरे पास आ सकते हो। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं हो तब भी मेरे सामने बैठ सकते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास बहुत कम बचा है तब भी मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विश्वास की मात्रा देखकर तुम्हें स्वीकार नहीं करता, मैं तुम्हें अपने प्रेम के कारण स्वीकार करता हूं। बाइबल कहती है, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यशाया 41:10। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। मैंने कहा है, मैं तेरे संग हूं। यही अंतर है। कठिनाई आ सकती है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, तुम्हारी योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन मेरा साथ नहीं बदलता। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोते हो, मैं वहां हूं। जब तुम भीड़ में खड़े होकर भीतर से अकेले महसूस करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम अपने भविष्य को लेकर डरते हो, मैं वहां हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहां हूं। इसलिए अपनी परिस्थिति को देखकर मेरे अस्तित्व पर संदेह मत करना। तुम्हारा तूफान यह तय नहीं करता कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं, मेरा वचन तय करता है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें अपनी आंखों से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा, क्योंकि आंखें केवल वर्तमान दिखाती हैं, विश्वास उस भविष्य पर भरोसा करता है जिसे अभी देखा नहीं गया। बाइबल यह भी कहती है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सामने जो दिखाई दे रहा है वही पूरी कहानी नहीं है। अगर आज आर्थिक परेशानी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगर आज कोई रिश्ता टूट गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन प्रेम से खाली रहेगा। अगर आज तुम्हें कोई अवसर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं है। अगर आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया। तुम्हें वर्तमान को अंतिम अध्याय समझने की गलती नहीं करनी है। मैं अभी भी काम कर रहा हूं, कभी दिखाई देकर, कभी चुपचाप, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी परिस्थिति के द्वारा, और कभी तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन करके जिसे तुम स्वयं भी पहले पहचान नहीं पाते। इसलिए जब तुम्हारा विश्वास कमजोर हो तब अपनी पुरानी प्रार्थनाओं को याद करो। याद करो कि कितनी बार मैंने तुम्हें पहले भी संभाला है। कितनी बार तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया और फिर भी कोई रास्ता निकला। कितनी बार तुम रोते हुए सोए और अगली सुबह तुम्हें फिर उठने की शक्ति मिली। वह शक्ति कहां से आई थी? मेरे बच्चे, मैंने ही तुम्हें संभाला था, और वही परमेश्वर आज भी तुम्हारे साथ है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब मेरा विश्वास कमजोर पड़ता है तब मुझे अपनी उपस्थिति याद दिलाइए। जब मैं केवल अपनी समस्याओं को देखूं तब मेरी आंखें उठाकर आपको देखने की शक्ति दीजिए। मेरे भीतर के डर को शांत कीजिए और मेरे हृदय में फिर से विश्वास जगाइए। मुझे अपने पुराने अनुभवों को याद रखने दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपने मुझे पहले भी कभी नहीं छोड़ा। जब मुझे भविष्य दिखाई ना दे तब भी मुझे आपके हाथ पर भरोसा करना सिखाइए। मेरे मन को अपनी शांति से भर दीजिए और मुझे हर परिस्थिति में विश्वास के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा विश्वास अभी समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है वह थका हुआ हो, लेकिन मैं उसे फिर से मजबूत कर सकता हूं।
और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां तुम्हें केवल विश्वास करना ही नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी चीज छोड़नी होगी जिसे तुम बहुत समय से अपने हृदय में पकड़े हुए हो। क्योंकि कभी कभी नया रास्ता तभी दिखाई देता है जब तुम पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार होते हो, जिसे छोड़ना जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुमसे कहा था कि कभी कभी नया रास्ता तब दिखाई देता है जब तुम पुराने रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार होते हो। आज मैं तुम्हें इसी सच्चाई को समझाना चाहता हूं। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कई बार तुम्हारा हृदय पीछे की चीजों को पकड़े रहता है। पुरानी चोटें, पुरानी असफलताएं, किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्द, किसी विश्वासघात की याद, या फिर अपने अतीत की कोई ऐसी गलती जिसे तुमने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन आज भी अपने मन में लेकर घूम रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें चोट लगी थी। मैं यह नहीं कहता कि जो हुआ वह छोटा था। मैं यह भी नहीं कहता कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहता हूं, उस दर्द को अपनी पूरी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई, हो सकता है वो आज तुम्हारे पास भी ना हो, लेकिन अगर तुम उसके शब्दों को हर दिन अपने मन में दोहराते रहोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उपस्थित ना होकर भी तुम्हारी शांति छीनता रहेगा। इसलिए आज उसे मेरे हाथों में सौंप दो, बदला लेने के लिए नहीं, अपने हृदय को मुक्त करने के लिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं इस दर्द को अब अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीजें तुम्हें छोड़नी होंगी ताकि तुम्हारे हाथ उस नई चीज को पकड़ सके जिसे मैं देना चाहता हूं। बाइबल कहती है, पीछे की बातें भूलकर और आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे बच्चे, पीछे देखना गलत नहीं है, लेकिन पीछे रह जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने अतीत से सीख सकते हो, लेकिन उसमें रहना जरूरी नहीं। तुमने गलती की, उससे सीखो। तुम गिर गए, उठो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, अपने आप को मत छोड़ो। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असफलता तुम्हारा नाम नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के आधार पर नहीं देखता। मैं देखता हूं कि तुम मेरे हाथों में क्या बन सकते हो। इसलिए आज अपने हृदय से यह बोझ उतार दो। हर चीज को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कुछ चीजें केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में आई थी ताकि तुम उनसे सीखो ना कि उन्हें हमेशा साथ लेकर चलो। बाइबल यह भी कहती है, सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी चिंता मुझे दे दो। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, काम की चिंता, पैसों की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने स्वास्थ्य और आने वाले दिनों की चिंता, जो कुछ तुम्हारे मन को लगातार दबा रहा है उसे मेरे सामने रख दो। तुम्हें हर समस्या का समाधान आज ही खोजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लड़ाइयां तुम्हें नहीं लड़नी है, कुछ बोझ तुम्हें नहीं उठाने हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अभी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा भविष्य तुमसे अधिक पता है, इसलिए आज एक निर्णय लो। मैं अपने अतीत को अपने भविष्य का कैदी नहीं बनने दूंगा। तुम आगे देखोगे, तुम फिर से सपने देखोगे, तुम फिर से प्रार्थना करोगे, तुम फिर से विश्वास करोगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने तुम्हें उस कठिन मौसम में संभाला वही तुम्हें अगले मौसम में भी संभालेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खाली हाथ पुराने स्थान से नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हें अनुभव देकर निकाल रहा हूं। तुम पहले से अधिक समझदार हो, पहले से अधिक मजबूत हो, पहले से अधिक संवेदनशील हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने यह सीख लिया है कि जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब भी मेरे साथ को पकड़े रहना है। प्रार्थना। हे मेरे प्रभु, आज मैं अपने हृदय में छिपी उन सभी चोटों और चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूं। मुझे उन लोगों को क्षमा करने की शक्ति दीजिए जिन्होंने मुझे दुख दिया। मेरे अतीत की गलतियों से मुझे सीखने दीजिए, लेकिन उन गलतियों को मेरी पहचान ना बनने दीजिए। मेरे भीतर से डर, कड़वाहट और निराशा को दूर कीजिए। जो बोझ मैं लंबे समय से अपने साथ लेकर चल रहा हूं, उसे आपके हाथों में सौंपने की कृपा दीजिए। मेरी आंखों को पीछे नहीं, आगे देखने की शक्ति दीजिए, और जब नया रास्ता मेरे सामने खुले तो मुझे विश्वास के साथ उस पर चलने का साहस दीजिए। मेरे भविष्य को अपने हाथों में रखिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे हाथ धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। पुराने बोझ छूट रहे हैं, और जब हाथ खाली होते हैं तभी उनमें नई चीज रखी जा सकती है। लेकिन आगे का रास्ता केवल तुम्हें कुछ देने के बारे में नहीं है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों कभी कभी मैं तुम्हें अकेलेपन के ऐसे मौसम से गुजारता हूं जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि उस एकांत में मैं तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा तैयार कर रहा होता हूं
जो भीड़ के बीच कभी तैयार नहीं हो सकता जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में तुमने अपने पुराने बोझ को मेरे हाथों में रखना सीखा। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताना चाहता हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास लोग बहुत हैं, फिर भी तुम्हारा मन अकेला है। तुम किसी से बात करना चाहोगे लेकिन शब्द नहीं मिलेंगे। तुम अपनी परेशानी बताना चाहोगे लेकिन डोंगे कि सामने वाला तुम्हें समझेगा नहीं, और धीरे धीरे तुम अपने मन के भीतर ही सब कुछ दबाने लगोगे। मेरे बच्चे, उस समय यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी मैं तुम्हें भीड़ से थोड़ी दूरी इसलिए देता हूं ताकि तुम्हें मेरी आवाज साफ सुनाई दे, क्योंकि जब चारों तरफ बहुत सारी आवाजें होती हैं तो तुम्हें यह समझना कठिन हो जाता है कि किस दिशा में जाना है। तुम लोगों की राय सुनते हो, तुम दुनिया की तुलना सुनते हो, तुम अपने डर की आवाज सुनते हो, और इन सब के बीच मेरी शांत आवाज दब जाती है। इसलिए कुछ मौसम ऐसे आते हैं जब मैं तुम्हें शांत स्थान में लाता हूं। वो स्थान तुम्हें पहले अकेलापन लगेगा, लेकिन वही तुम सीखोगे कि तुम्हारी पहचान लोगों की स्वीकृति से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से है। बाइबल कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे प्रिय बच्चे, हर समय भागते रहना जरूरी नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत खोज लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी रुकना भी जरूरी है, शांत होना भी जरूरी है, अपने मन को मेरे सामने रखना भी जरूरी है। जब तुम कुछ समय संसार के शोर से दूर होकर मेरे साथ बैठते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असली डर क्या है, तुम्हारी असली इच्छा क्या है, तुम्हें वास्तव में किस चीज की जरूरत है। और फिर मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता कोई वस्तु नहीं, मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन शांति ना हो तो तुम्हारा मन फिर भी खाली रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास बहुत कम हो और मेरे साथ शांति हो तो तुम उस कमी के बीच भी आशा रख सकते हो। इसलिए अपने अकेलेपन से डरना मत, उसे मेरे साथ बिताए समय में बदल दो। मेरे सामने रहो, मेरे सामने अपने प्रश्न रखो, मेरे सामने अपने सपने रखो। तुम्हें सुंदर शब्दों की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। बाइबल यह भी कहती है, संदेश टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारा मन टूटा हुआ है तो यह मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। कई बार जब तुम्हारा हृदय सबसे अधिक टूटता है तब तुम्हें मेरी उपस्थिति सबसे अधिक महसूस होनी चाहिए। मैं तुम्हारे आंसुओं से परेशान नहीं होता, मैं तुम्हारी कमजोरी से निराश नहीं होता। तुम्हें मेरे सामने मजबूत बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आओ। यदि तुम्हारे पास केवल एक आंसू है, उसे लेकर आओ। यदि तुम्हारे पास केवल एक वाक्य है, उसे बोलो। यदि तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है तो चुप रहो, मैं फिर भी तुम्हें समझता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, अकेले होने और अकेला महसूस करने में अंतर है। तुम अकेला महसूस कर सकते हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब यह मौसम समाप्त होगा तब तुम समझोगे कि उस एकांत में मैंने तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि पहले अपने परमेश्वर से जोड़ना सिखाया था। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, जब मेरा मन अकेला महसूस करता है तब मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। मेरे भीतर की उन बातों को सामने लाने में मेरी सहायता कीजिए जिन्हें मैं लंबे समय से छिपाता आया हूं। मुझे संसार के शोर से दूर होकर आपकी आवाज सुनना सिखाइए। जब मेरा हृदय टूटे तब मुझे अपनी बाहों में संभालिए। मुझे लोगों की स्वीकृति के पीछे भागने के बजाय आपकी स्वीकृति में संतुष्ट रहना सिखाइए। मेरे अकेलेपन को आपके साथ बिताएं, समय में बदल दीजिए और मेरे भीतर ऐसी शांति भर दीजिए जिसे परिस्थितियां छीन ना सके। मेरे मन और भविष्य दोनों को अपने हाथों में रखिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमने समझ लिया कि एकांत हमेशा खालीपन नहीं होता। कभी कभी वही जगह होती है जहां परमेश्वर तुम्हें अगली यात्रा के लिए तैयार करते हैं। और अब आगे एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने अकेले में तैयार किया है उसे अब धीरे धीरे छोटी शुरुआत की ओर बढ़ना होगा। अगले भाग में तुम जानोगे कि क्यों तुम्हें अपनी छोटी शुरुआत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस बीज को आज तुम बहुत छोटा समझ रहे हो सकता है उसी में तुम्हारे आने वाले समय की पूरी फसल छिपी हो। छोटी शुरुआत को छोटा मत समझो। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुम्हें बताया कि एकांत हमेशा खालीपन नहीं होता। कई बार वही स्थान होता है जहां मैं तुम्हें तुम्हारी अगली यात्रा के लिए तैयार करता हूं। अब ध्यान से सुनो। तुम अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम सोचते हो, जब मेरे पास ज्यादा साधन होंगे तब मैं कुछ करूंगा, जब मेरी परिस्थितियां बदलेंगी तब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मेरे पास सही लोग होंगे तब मैं अपना काम शुरू करूंगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज एक बात समझाना चाहता हूं। मैं अक्सर बड़ी चीजों की शुरुआत बहुत छोटी जगह से करता हूं। तुम उस छोटी शुरुआत को देखकर निराश मत होना। एक छोटा कदम भी कदम होता है। एक छोटी प्रार्थना भी प्रार्थना होती है। एक छोटी कोशिश भी शुरुआत होती है। एक छोटा विश्वास भी भविष्य के बड़े चमत्कार की नींव बन सकता है। तुम्हें केवल यह देखना बंद करना होगा कि अभी तुम्हारे पास कितना कम है। इसके बजाय यह देखो कि जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उसके साथ तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास समय कम है, फिर भी आज कुछ समय मेरे लिए निकालो। तुम्हारे पास साधन कम है, फिर भी जो है उसमें विश्वास योग्य बनो। तुम्हारे पास लोग कम हैं, फिर भी अकेले पहला कदम उठाओ। क्योंकि मैं संख्या नहीं देखता, मैं तुम्हारा हृदय देखता हूं। बाइबल कहती है, जो थोड़े से में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होना चाहते हो, लेकिन पहले छोटी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य बनो। तुम बड़ी आशीष की प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन आज मिली छोटी आशीष के लिए धन्यवाद करना सीखो। तुम बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन आज जो अवसर तुम्हारे पास है उसमें अपना सर्वोत्तम दो। क्योंकि जो व्यक्ति छोटी चीजों को तुच्छ समझता है वह बड़ी चीजों को संभालने के लिए तैयार नहीं होता। कई बार तुम कहते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे हाथ में जो है क्या तुमने उसे मुझे सौंप दिया? तुम्हारी आवाज, तुम्हारा समय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी छोटी सी क्षमता, इसे मेरे हाथों में रख दो। मैं उस छोटी चीज को भी उपयोग कर सकता हूं। बाइबल यह भी कहती है, कौन छोटे दिनों को तुझसे जानता है? जकरिया 4:10। मेरे बच्चे, आज की छोटी शुरुआत को देखकर अपने भविष्य का मजाक मत बनाओ। आज शायद तुम केवल एक छोटा कदम उठा रहे हो, लेकिन कौन जानता है कि वही कदम तुम्हें उस स्थान तक ले जाए जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बीज छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है। एक छोटी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। एक छोटी प्रार्थना जीवन की दिशा बदल सकती है। एक छोटा निर्णय वर्षों की कहानी बदल सकता है। इसलिए आज जो तुम्हारे हाथ में है उसे कम मत समझो, उसे मेरे हाथों में दे दो और फिर धैर्य रखो। तुम्हें हर दिन परिणाम देखने की आवश्यकता नहीं। बीज बोने के बाद किसान हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा कितना बढ़ा। वो पानी देता है, वह प्रतीक्षा करता है, वह विश्वास करता है और समय आने पर फसल दिखाई देती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुमने जो प्रार्थना की है, जो मेहनत की है, जो अच्छे निर्णय लिए हैं, उनमें से बहुत कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। जड़ें अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन वही वृक्ष को खड़ा रखती है। इसलिए धैर्य रखो। आज छोटी शुरुआत करो, कल मैं उसमें वृद्धि करूंगा और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने तो इसे बहुत छोटा समझा था, लेकिन परमेश्वर इसमें इतना बड़ा काम कर रहे थे। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मेरी छोटी शुरुआत को तुच्छ समझने से मुझे बचाइए। जो कुछ आपने मेरे हाथों में दिया है उसमें विश्वास योग्य रहने की बुद्धि दीजिए। मुझे दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने रास्ते पर चलना सिखाइए। जब परिणाम दिखाई ना दें तब भी धैर्य रखने का विश्वास दीजिए। मेरी छोटी मेहनत, मेरी छोटी प्रार्थना और मेरे छोटे कदमों को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कीजिए। मेरे भीतर निराशा के बजाय आशा भरिए और मुझे हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपनी शुरुआत छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन मैं तुम्हें उस शुरुआत के आगे का रास्ता दिखाने वाला हूं। क्योंकि जब तुम छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहोगे, तब एक समय आएगा जब तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे विश्वास को केवल शब्दों से निकालकर वास्तविक जीवन में ले आएगा। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब मेरे सामने दो रास्ते हों और तुम्हें समझ ना आए कि किसे चुनना है, तब मेरी आवाज को कैसे पहचानना है। क्योंकि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जिस रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं वहां तुम्हें अकेले चलना नहीं पड़ता जब तुम्हें सही रास्ता चुनना हो। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुमसे कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें दो रास्तों के बीच चुनाव करना होगा। आज मैं उसी मोड़ पर तुमसे बात कर रहा हूं। कई बार तुम्हारे सामने विकल्प बहुत होते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं होती। तुम सोचते हो, क्या मुझे यह काम करना चाहिए? क्या मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा करना चाहिए? क्या मुझे यहां रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या यह अवसर मेरे लिए है या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? मेरे बच्चे, हर खुला दरवाजा मेरी ओर से नहीं होता और हर बंद दरवाजा तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें उस रास्ते से रोकता हूं जिसे तुम सही समझ रहे होते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस रास्ते के आगे क्या है।
तुम केवल आज देखते हो, मैं आने वाले कल को भी देखता हूं। इसलिए जब निर्णय का समय आए तो केवल यह मत देखो कि कौन सा रास्ता आसान है, यह भी पूछो प्रभु आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि आसान रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता और कठिन रास्ता हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी कठिन रास्ता तुम्हारे चरित्र को मजबूत करता है, कभी कभी प्रतीक्षा तुम्हें तैयार करती है, कभी कभी एक बंद दरवाजा तुम्हें उस नुकसान से बचाता है जिसे तुम अभी देख भी नहीं सकते। बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से संदेश पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी समझ का उपयोग करो, लेकिन अपनी समझ को अपना परमेश्वर मत बनाओ। तुम्हें बुद्धि चाहिए, सलाह चाहिए, सोच विचार चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेरी इच्छा खोजो, क्योंकि कभी कभी तुम्हें जो अच्छा दिखाई देता है वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता, और कभी कभी जो तुम्हें छोटा या कठिन दिखाई देता है उसी में तुम्हारा भविष्य छिपा होता है। मेरे बच्चे, जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। जब मन बहुत परेशान हो तब बड़े फैसले करने से पहले मेरे सामने शांत हो जाओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, अपने मन को जांचो और देखो कि जिस दिशा में तुम जा रहे हो क्या वह तुम्हें मेरे करीब ला रही है या मुझसे दूर, क्योंकि मेरी इच्छा तुम्हें भीतर से तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में बनाने के लिए होती है। बाइबल यह भी कहती है तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे बच्चे ध्यान दो, दीपक पूरी सड़क एक साथ नहीं दिखाता, वो केवल अगला कदम दिखाता है। मैं भी कई बार तुम्हें पूरी मंजिल एक साथ नहीं दिखाऊंगा, मैं केवल अगला कदम दिखाऊंगा और फिर उसके बाद अगला। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 5 साल बाद की तस्वीर दिखा दूं, लेकिन मैं कहता हूं आज का कदम उठाओ। तुम्हें हर चीज अभी समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल मेरे ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना है। यदि मैं तुम्हें रुकने को कहूं तो रुको, यदि मैं तुम्हें आगे बढ़ने को कहूं तो डर कर पीछे मत हटो, यदि मैं तुम्हें कुछ छोड़ने को कहूं तो उसे पकड़े मत रहो, और यदि मैं तुम्हें किसी नए काम की ओर भेजूं तो यह मत कहो कि मैं इसके योग्य नहीं। याद रखो, मैं जिस व्यक्ति को बुलाता हूं उसे रास्ते में तैयार भी करता हूं। तुम्हारी योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी सामर्थ्य है। इसलिए निर्णय के समय डर से नहीं, विश्वास से चलो, और यदि कभी तुमसे कोई गलत निर्णय हो भी जाए तो वहीं समाप्त मत हो जाना, मेरे पास वापस आना। मैं तुम्हारी गलतियों को भी शिक्षा में बदल सकता हूं, मैं तुम्हारे टूटे हुए रास्ते से भी नया मार्ग निकाल सकता हूं। प्रार्थना है प्रभु यीशु, जब मेरे सामने निर्णय हो और मुझे समझ ना आए कि कौन सा रास्ता चुनूं, तब मुझे अपनी इच्छा पहचानने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन की जल्दबाजी और डर को शांत कीजिए, मुझे अपने वचन के अनुसार चलना सिखाइए। जब रास्ता कट्ठे हो तब भी मुझे विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए, और जब कोई दरवाजा बंद हो तो मुझे यह समझने की कृपा दीजिए कि हर बंद दरवाजा मेरी हार नहीं है। मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए और मुझे अपने मार्ग से भटकने ना दीजिए। मेरी योजनाओं से अधिक आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमने सीख लिया है कि हर रास्ता चुनना जरूरी नहीं बल्कि सही रास्ते को पहचानना जरूरी है, और जब तुम मेरी आवाज पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे सामने एक और परीक्षा आएगी। ऐसा समय जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे बीच को भूल नहीं गया हूं। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रतीक्षा के अंतिम दिनों में अपने विश्वास को कैसे जीवित रखना है, क्योंकि कई बार फसल आने से ठीक पहले किसान को सबसे ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले भाग में मैंने तुमसे कहा था कि फसल आने से पहले किसान को सबसे ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। आज मैं तुम्हें उसी प्रतीक्षा के मौसम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि शायद तुम इसी समय से गुजर रहे हो। तुमने प्रार्थना की है, तुमने मेहनत की है, तुमने भरोसा रखा है, लेकिन फिर भी तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, और धीरे धीरे तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है, शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, शायद मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, शायद मेरे लिए देर हो चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी चुप्पी को मेरी अनुपस्थिति मत समझना। जब बीज मिट्टी के नीचे होता है तब ऊपर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे जड़ें बन रही होती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। तुम परिणाम देखना चाहते हो, मैं पहले तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा हूं। तुम आशीष चाहते हो, मैं तुम्हें उस आशीष को संभालने योग्य बना रहा हूं। तुम दरवाजा चाहते हो, मैं तुम्हें उस दरवाजे से गुजरने के लिए तैयार कर रहा हूं। इसलिए प्रतीक्षा को व्यर्थ मत समझो। प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा हो सकती है। बाइबल कहती है जो संदेश की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे,
वे उकाबों की नाई पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यशाया 40:31। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि प्रतीक्षा तुम्हें कमजोर कर रही है, लेकिन यदि तुम मेरे साथ प्रतीक्षा कर रहे हो तो वही प्रतीक्षा तुम्हें नया बल दे सकती है। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम्हें हर काम समझना जरूरी नहीं। तुम्हें केवल यह जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। कई बार तुम मेरे उत्तर की गति को अपनी इच्छा के अनुसार मापते हो, लेकिन मैं समय को तुम्हारी घड़ी से नहीं मापता। तुम कहते हो, प्रभु अभी क्यों नहीं? और मैं कहता हूं, बच्चे, थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि अगर कोई चीज समय से पहले तुम्हारे हाथ में आ जाए तो हो सकता है तुम उसे संभाल ना पाओ। इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। बाइबल यह भी कहती है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। गलातियों 6:9। मेरे प्रिय बच्चे, यह वचन आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। हियाव मत छोड़ो। आज तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है। आज कोई तुम्हारी सराहना नहीं कर रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा काम बेकार है। आज दरवाजा नहीं खुला, इसका अर्थ यह नहीं कि कभी नहीं खुलेगा। तुम अपना काम करते रहो, प्रार्थना करते रहो, सच्चाई में चलते रहो, अपने हृदय को साफ रखते रहो और सबसे जरूरी मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हें केवल फल की नहीं, जड़ की भी जरूरत है। मेरे बच्चे, जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तो अपनी प्रार्थना बंद मत करना। जब उत्तर देर से आए तो विश्वास छोड़ मत देना। जब लोग तुम्हें कहें कि अब कुछ नहीं होगा, तब उनकी आवाज को अपने विश्वास से बड़ा मत होने देना। तुम्हें सबको समझाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल मेरे सामने सच्चा रहना है। एक दिन जब समय पूरा होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि देरी में भी मेरी बुद्धि थी। जो चीज तुम जल्दी चाहते थे, शायद वह तुम्हें गलत दिशा में ले जाती। जिस व्यक्ति को तुम अपने जीवन में रखना चाहते थे, शायद वह तुम्हारे उद्देश्य के लिए सही नहीं था। जिस दरवाजे को तुम खुला देखना चाहते थे, शायद उसके पीछे तुम्हारे लिए नुकसान था। इसलिए आज मेरी प्रतीक्षा पर भरोसा करो। मेरी देरी तुम्हारी हार नहीं है। कभी कभी वह मेरी सुरक्षा है, कभी कभी वह मेरी तैयारी है, और कभी कभी वह तुम्हारे लिए आने वाली बड़ी चीज का सही समय है। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, जब मेरी प्रतीक्षा लंबी हो जाए तब मेरे विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। मुझे आपकी चुप्पी में भी आपकी उपस्थिति पहचानना सिखाइए। जब परिणाम दिखाई ना दें तब मुझे विश्वास दिलाइए कि आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। मेरी अधीरता को शांति में बदल दीजिए और मेरी चिंता को विश्वास में बदल दीजिए। मुझे सही समय तक धैर्य रखने की शक्ति दीजिए, और जब आपकी ओर से मेरे जीवन में नई शुरुआत का समय आए तब मुझे पहचानने की बुद्धि और उसे स्वीकार करने का साहस दीजिए। मैं अपनी समय सारणी नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पर भरोसा करना चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें प्रतीक्षा से डरने की जरूरत नहीं। तुम जान चुके हो कि मिट्टी के नीचे भी बीज काम कर रहा होता है, और अब कहानी अपने अगले और बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही है। क्योंकि जब प्रतीक्षा समाप्त होने लगती है तब अक्सर तुम्हें अपने पुराने डर के सामने खड़ा होना पड़ता है। अगले भाग में मैं तुमसे उस डर के बारे में बात करूंगा जो तुम्हें तुम्हारी नई शुरुआत से रोक रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम तैयार नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही तुम्हें आगे भी लेकर जाएगा। अब डर के आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हो। हमने साथ मिलकर तुम्हारे डर को देखा, तुम्हारे पुराने घावों को देखा, अकेलेपन को समझा, छोटी शुरुआत को स्वीकार करना सीखा, सही रास्ता चुनना सीखा, और प्रतीक्षा के मौसम में विश्वास बनाए रखना सीखा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। अब तुम्हें डर के कारण रुकना नहीं है, क्योंकि कई बार मंजिल हमारे बहुत करीब होती है। और जब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है तब तक उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अगर संदेश के किसी एक शब्द ने भी आपके हृदय को छुआ है तो नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। आमीन। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि परमेश्वर के ऐसे ही नए संदेश जब भी इस चैनल पर आए वे आप तक पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो आज दुखी है, परेशान है या परमेश्वर से दूर महसूस कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान के लिए उम्मीद का कारण बन जाए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और चैनल का एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।
इसी प्रेम और विश्वास के साथ हम आपके लिए आगे भी परमेश्वर के वचन और ऐसे संदेश लेकर आते रहेंगे। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन को शांति दे, आपके घर को आशीष दे, आपके परिवार की रक्षा करें, आपकी हर सही प्रार्थना को अपने समय पर पूरा करें, और जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब आपको यह एहसास कराए कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के करीब बने रहिए। जय मसीह।